थोड़ी ना फुटबॉल जितना होता है। आप जो दुनिया है ये उससे भी बड़ी है, जो अर्थ है सन उससे भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दूर हमसे है। जो सन है वो बहुत ही ज्यादा दूर हमसे है। तो जो चीज दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। जैसे कि हम चल रहे होते हैं सड़क पर, तो दूर से हमें कोई गाड़ी नजर आती है तो वो हमें कितनी छोटी नजर आती है, हमें लगता है कि हम इसको मुट्ठी में ले सकते हैं। लेकिन जब वो हमारे करीब आ जाती है या हम उस चीज के करीब जाते हैं तो वो हमें बड़ा दिखता है, ठीक है। वैसे ही जो सन है ये भी बहुत दूर है हमसे, बहुत ही ज्यादा दूर है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि ये कितना दूर है हमसे। तो इसीलिए ये हमें बहुत ही छोटा नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम इसके करीब करीब जाएंगे, हम तो जा नहीं सकते हैं सन के करीब, लेकिन जब हम जाते हैं वहां तो हमें क्या दिखने को मिलता है, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इट इज अ स्टार। जो ये सन है ये स्टार है। स्टार हम किससे बोलते हैं, आप देखते हो ना रात को तारे, स्टार्स होते हैं ना आसमान में। वैसे ही जो ये सन है ये भी एक स्टार है। आप सोच रहे होगे मैम क्या बोल रही है, सन भी एक स्टार है। आप लोगों को पता है जो भी तारे हमें रात को दिखते हैं ना वो भी सन की तरह होते हैं। जितना दूर सन हमसे है उससे कई ज्यादा दूर बाकी स्टार्स हमसे है। जो सन है वो ऐसा स्टार है जो हमारे नजदीक है, बाकी स्टार से जो सन है वो नजदीक है। जैसे सन एक बहुत बड़ा बॉल है गैस का जो जल रहा होता है, आग का बॉल है, ये आग से बनी हुई बॉल है। वैसे ही सारे स्टार्स जो है वो भी आग की बॉल्स है, ठीक है। तो हम उनको स्टार बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा दूर है, वो हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे सैंड के डस्ट जैसे दिखते हैं, है कि नहीं। क्यों इतने छोटे वो हमें दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है, हमसे प्लैनेट से बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन जो सन है, सन इन सब स्टार्स में से ऐसा स्टार है जो प्लैनेट्स के जो ये सारे प्लैनेट है, चाहे मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, ये सारे प्लैनेट्स जो है इनमें से जो सन है, सन इन प्लैनेट्स के नजदीक है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। बाकी स्टार्स बहुत दूर है, ठीक है। The sun gives us heat and light। जो ये सन है ये हमें क्या देता है, ये हमें हीट भी देता है और ये हमें लाइट भी देता है। हीट हम किसे कहते हैं, हीट हम गर्मी को बोलते हैं। जो भी गर्माहट हमें महसूस होती है दिन में, वो किसकी मदद से हमें फील होता है, वो सन की हेल्प से हमें फील होता है। जैसे सीजन्स होते हैं, तो कभी या वेदर की बात मैं बोलूंगी, आपने फर्स्ट क्लास में वेदर के बारे में पढ़ा है। वेदर हम मौसम को बोलते हैं। कभी धूप होती है, कभी छांव होता है। तो धूप जब निकलती है तब हमें गर्मी महसूस होती है। फिर जब छांव होता है, जब धूप नहीं निकलती है, तब हमें गर्मी क्यों नहीं महसूस होती है, क्योंकि सन की हीट जो है, सन की लाइट जो है हम पर उस टाइम नहीं पड़ती है, इसीलिए उस टाइम हमें ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। तो इससे भी हमें पता चलता है जो सन है, सन की मदद से ही हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है और लाइट भी। लाइट हम किसे बोलते हैं, रोशनी को। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अगर सूरज नहीं निकलेगा तो रोशनी आएगी दुनिया में? नहीं। अगर सूरज नहीं निकलेगा, अगर सन नहीं होता तो पूरी दुनिया में अंधेरा होता और हीट भी नहीं होती, ना रोशनी आती ना हमें हीट मिलती। तो ये सारी दुनिया क्या होती, ठंडी होती, ठंडा होता और साथ ही साथ रोशनी भी नहीं होती। तो इससे हमें ये भी पता चलता है सन खाली हमें हीट ही नहीं देता है, सन हमें लाइट भी देता है, रोशनी हमें। हम दिन में क्यों नहीं बल्ब ऑन करते हैं, हम लाइट्स ऑन क्यों नहीं करते हैं दिन में घरों में, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे पास नेचुरल लाइट है, नेचुरल बल्ब है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको हम सन कहते हैं। तो सन की हेल्प से ही हमें लाइट मिलती है। द लाइट ऑफ द सन कॉजेज डे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, ये सूरज की रोशनी ही है जिससे दुनिया में रोशनी आती है। तो जो ये सन है तो ये जल रहा होता है, ये एक बड़ी बॉल है गैस की जिसमें आग निकल रही होती है, ये आग का बॉल है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर रात को कभी लाइट नहीं होती है, बाहर से अंधेरा होता है, फिर हम कैंडल जलाते हैं ना, तो उस कैंडल में वो जब हम जलाते हैं उसमें क्या होता है, वो फायर होता है ना, आग होती है ना।
उस मोमबत्ती में, तो उस फायर से हमारे घर में लाइट आ जाती है। तो आप खुद सोचिए, जो ये लाइट है, जो ये कैंडल है, उस एक छोटी सी कैंडल में से एक पूरे कमरे को रोशनी मिलती है। तो जो ये सन है, ये तो जलता रहता है, वो भी तो फायर है। जिस तरह से कैंडल में वो जलता हुआ फायर हमें ये चुनार ही नार ये आग का गोला होता है, तो उससे पूरी दुनिया को हीट भी मिलती है और साथ ही साथ लाइट भी मिलती है। We can see objects in the light। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हम किसकी मदद से देखते हैं? लाइट की हेल्प से ही देखते हैं। लाइट वो कहाँ से आती है? वो सूरज से ही आती है। We cannot see in the dark। हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हो अंधेरे में? नहीं। जब रात को रोशनी नहीं आती है, अगर हम घरों में लाइट्स ऑन नहीं करेंगे, हमें किसी रूम में जाना होगा, हमें कोई चीज जरूरत होगी, तो हम लाइट ऑन करते हैं, तब जाकर देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती, फिर हमें चीजें सही तरीके से नहीं मिलेंगे, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। हमें लग भी सकती है, क्योंकि अंधेरे में इंसान देख नहीं सकता है। इंसान को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दिन में हम हर कोई काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई जॉब करता है, कोई और कोई काम करता है। दिन में ही क्यों करते हैं? रात को क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रात को रोशनी नहीं होती है, रात को हम नहीं वो सब काम कर सकते हैं जो कि हम दिन में सूरज की रोशनी में कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम करने के लिए और रात को रखा है आराम करने के लिए। क्योंकि रात को तो हमें दिखेगा ही नहीं, हम क्या देखेंगे और क्या काम करेंगे रात को। इसीलिए जो सन है, तो आपको ये याद रखना है, जो सन है, सन हमारी हेल्प करता है। किस तरह से? वो हमें हीट देता है, वो हमें लाइट देता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सन क्या है, तो आपको बताना है ये एक बहुत बड़ी बॉल है जो एक गैस से बनी है, वो गैस जल रहा होता है, ठीक है। तो ये आप उर्दू में भी बता सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी आग की बॉल है, जिससे हमें रोशनी भी मिलती है, जिससे हमें गर्मी भी मिलती है। और ये बहुत ही ज्यादा दूर है अर्थ से, इसीलिए ये हमें छोटा दिखता है। अदरवाइज जो सन है, ये बहुत ही बड़ा है। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी, आप 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर कभी ये पिक्चर शेयर नहीं होती है, इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, बट मैं ट्राई करूंगी। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ एक पिक्चर करूंगी, जिसमें मैं आपको सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट है वो आऊंगी, ठीक है, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, मैंने सोलर सिस्टम, हम इसे कहते हैं सोलर सिस्टम। आप आगे भी पढ़ोगे, सोलर सिस्टम हम कहते हैं जो सूरज है, सूरज के साथ साथ ये जो 8 प्लैनेट है, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे
जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। दिस इज अर्थ। तो जो ये प्लैनेट्स है, अर्थ की तरह बाकी प्लैनेट्स भी है जिनका नाम भी है मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद है मार्स, मार्स के बाद है यहाँ पर जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, ये वाला जिसके साइड्स में रिंग्स है। सैटर्न के बाद है यूरेनस, यूरेनस के बाद है नेपट्यून। डोंट टच द स्क्रीन प्लीज, डोंट टच द स्क्रीन। रुबान, डोंट टच द स्क्रीन डियर। कोई भी स्क्रीन को टच नहीं करेगा, इससे यहाँ पर फिर मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी, दिखा नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो आप अगर देख रहे होंगे ऊपर सन है, ठीक है, ऊपर सन है जो ये सेंटर में है। एक्चुअली ये जो सन है ये सेंटर में है, और फिर जो ये बाकी प्लैनेट्स है ये इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अर्थ जो है ये भी सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाना है आपको, ये जो सन है ये बहुत ही दूर है, और ये क्या है, ये जल रहा होता है। ये एक फायर बॉल है जिसकी हेल्प से बाकी सारे प्लैनेट्स को रोशनी भी मिलती है और हीट भी मिलती है। तो यहाँ पर बाकी आप छोटे छोटे ये डॉट्स देख रहे हो जो चमक रहे हैं, ये स्टार्स है, ये भी सन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन जो सन है ये बाकी स्टार्स से नजदीक है। बाकी सारे स्टार्स बहुत ही ज्यादा दूर है, जो कि हमें एक डॉट जैसे नजर आते हैं। बट जो सन है, ये जो ये वाले चमक रहे हैं, ये वाले स्टार्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही दूर है। ये हमें छोटे छोटे डॉट्स जैसे नजर आते हैं, लेकिन जो ये सन है ये ऐसा स्टार है जो कि बाकी प्लैनेट्स के नजदीक है। ठीक है, तो ये पिक्चर भी आपको मैंने दिखाई। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं एक एक करके किसी बच्चे से पूछूंगी, खाली वही बच्चा अनम्यूट करेगा और कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। अकील। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। बताइए सन क्या है? सन हम किसे कहते हैं? मैम सन एक गैस का गोला है जो हीट देता है प्लैनेट्स को। वेरी गुड। और वो छोटे और वो स्टार्स उससे सबसे बड़ा स्टार है। वेरी गुड, शाबाश। रखो आप म्यूट पर। मैम रुबान। वो प्लैनेट्स के बीच में। हाँ, रखो आप म्यूट पर। रुबान। यस मैम। मैम आपको समझ में आया? यस मैम। मैम बताओ। हाँ जी। मेरे फोन का 3% बैटरी है। कोई बात नहीं बेटा, जब तक आपकी क्लास चलती रहेगी आप कंटिन्यू करो। ठीक है? ठीक है। ठीक है। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो ये गैस की बॉल है, तो गैस बहुत सारे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ब्यूटेन है। आप इंशाल्लाह आगे जाकर गैसेस के बारे में भी पढ़ो कि किस किस गैस का क्या नाम है। तो जो ये सन है, ये जिस गैस से बना है, ये जिस गैस का गोला है, ये वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजीलियम जो है वो 28% है। ठीक है, लगभग 28%। तो ये दो गैसेस जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ज्यादा हम हाइड्रोजन की ही बात करेंगे क्योंकि 70% हाइड्रोजन ही है। तो ये जल रहा होता है, ये ऐसा गैस है जो कि जलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमें गर्मी देता है और लाइट देता है। इसके बाद अब आयमन, रोल नंबर 12। यस मैम। मैम नहीं। और क्या है? थका हुआ, थका हारा।
मुझे बताइए परमीट का मतलब क्या है? परमीट का मतलब होता है ट्रस्ट। नहीं, परमीट का मतलब